बाइंग अ प्रॉपर्टी और शॉप ये लाइफ का सबसे बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन होता है। लेकिन हम सब ने केसेस देखे हैं जहाँ पर टाइम पर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होते हैं, पोजीशन डिले हो जाता है, या बायर को एक्स्ट्रा चार्जेस और डिस्प्यूट का सामना करना पड़ता है, या फिर क्वालिटी इश्यूज। इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया, रेरा। नमस्कार दोस्तों, आई एम CA जिगर शाह और आज हम बात करेंगे रेरा बेसिक्स के बारे में। क्या है ये, क्यों आया और इसका बेसिक फ्रेमवर्क क्या है। तो सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में हम समझते हैं रेरा है क्या। रेरा का फुल फॉर्म है रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016। ये एक सेंट्रल एक्ट है जो पूरे इंडिया के रियल एस्टेट सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है। इस एक्ट का मेन पर्पस है रियल एस्टेट मार्केट को ऑर्गेनाइज, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल बनाना, ताकि होम बायर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सके और जेन्युइन बिल्डर्स को भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। इस लॉ के अंडर हर स्टेट ने अपनी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई है, जिसे हम शॉर्ट में रेरा अथॉरिटी बोलते हैं, जो प्रोजेक्ट्स को रजिस्टर करती है, इंफॉर्मेशन पब्लिक करती है और डिस्प्यूट को हैंडल करती है। अब सवाल आता है, रेरा की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर क्या प्रॉब्लम था मार्केट में। रेरा से पहले टिपिकल इश्यूज ये थे, एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे प्रोजेक्ट में यूज होता था, जिससे प्रोजेक्ट बार बार डिले होता था, पोजीशन टाइम पर नहीं मिलना, कारपेट एरिया वर्सेस सुपर बिल्ट एरिया का कंफ्यूजन, एग्रीमेंट और ब्रोशर के बीच डिफरेंस, एक्स्ट्रा चार्जेस, स्कोप चेंज विदाउट क्लियर रिटर्न फ्रेमवर्क, और सबसे इंपॉर्टेंट, बायर के पास टाइम बाउंड सेक्टर स्पेसिफिक रेमेडी का इफेक्टिव सिस्टम ही नहीं था। दूसरी तरफ जेन्युइन बिल्डर्स को भी प्रॉब्लम थी। कुछ इररिस्पॉन्सिबल प्लेयर्स की वजह से पूरी इंडस्ट्री की इमेज खराब हो रही थी और बैंक्स एंड इन्वेस्टर रियल एस्टेट सेक्टर को एक हाई रिस्क सेक्टर की तरह देखते थे। इस बैकग्राउंड में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि रियल एस्टेट सेक्टर को डेडिकेटेड रेगुलेशन की जरूरत है, जिससे बायर्स को प्रोटेक्शन मिले और मार्केट डिसिप्लिन हो। यही बैकग्राउंड है जिससे रेरा एक्ट 2016 का जन्म। अब समझते हैं कि रेरा एक्चुअली करता क्या है, इसका फ्रेमवर्क किस चीज पर बेस्ड है। मैं आपको रेरा के 5 की पिलर्स बताऊंगा, जिन्हें समझ लोगे तो ओवरऑल एक्ट का स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। पहला पिलर है रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन। सर्टेन साइज के ऊपर के प्रोजेक्ट्स और प्रमोटर्स को रेरा में रजिस्टर करना मैंडेटरी है। इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट का नाम, लोकेशन, लैंड की डिटेल्स, अप्रूवल्स, प्लान्स और कंप्लीशन डेट सब रेरा के सामने डिक्लेयर करना पड़ता है। ये इंफॉर्मेशन लेटर ऑन पब्लिक पोर्टल पर दिखाई जाती है। दूसरा पिलर है ट्रांसपेरेंसी। प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन जैसे कि अप्रूव्ड प्लान्स, लेआउट, नंबर ऑफ यूनिट्स, कारपेट एरिया, फैसिलिटीज प्रोवाइडेड, कंप्लीशन टाइमलाइन, ये सब स्टेट रेरा वेबसाइट पर पब्लिकली डिटेल्स अवेलेबल होती है। बायर ब्रोशर की अलावा ऑफिशियल पोर्टल से भी ये सब चीजें वेरीफाई कर सकता है। इवन प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस भी क्वार्टरली बेसिस पर रेरा की वेबसाइट पर अपलोड होता है। तीसरा पिलर है अकाउंटेबिलिटी एंड टाइमलाइन। प्रमोटर जो कंप्लीशन डेट कमिट करते हैं, उस डेट के लिए वो अकाउंटेबल हो जाता है। अगर प्रोजेक्ट डिले होता है तो एक्ट में इंटरेस्ट, कंपेंसेशन या रिफंड जैसे प्रोविजंस का फ्रेमवर्क दिया गया है। चौथा पिलर है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। बायर्स से लिया गया एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रिसिप्ट लाइक 70% ऑफ द रिसिप्ट एक सेपरेट बैंक अकाउंट में बिल्डर को जमा करना पड़ता है, और ये पैसा सिर्फ कंस्ट्रक्शन और लैंड पेमेंट के लिए ही यूज कर सकते हैं। इससे एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे प्रोजेक्ट में डाइवर्ट नहीं होगा और प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट होगा। पांचवा पिलर है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। रेरा के अंदर एक रेगुलेटर, एक एडजुडिकेटिंग मैकेनिज्म
और एक अपीलेट ट्रिब्यूनल प्रोवाइड किया गया है, जिससे सेक्टर स्पेसिफिक डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन कंपैरेटिवली फास्टर और फोकस्ड मैनर में हो सके। तो एक लाइन में अगर समरी देखना हो तो रेरा का बेसिक इंटेंट ये है कि रियल एस्टेट सेक्टर को ऑर्गेनाइज, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाया जाए। बायर के लिए ये एक प्रोटेक्शन का फ्रेमवर्क क्रिएट करता है, जिससे वो इन्फॉर्म डिसीजन ले सके और अपने राइट एसेट कर सके। जेन्युइन प्रमोटर्स के लिए रेरा एक क्रेडिबिलिटी और डिसिप्लिन का सिस्टम क्रिएट करता है, जो लॉन्ग टर्म में उनके ब्रांड वैल्यू को स्ट्रॉन्ग करता है। इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे दो स्पेसिफिक एंगल में। पहला, रेरा फॉर बायर्स, जहां हम डिस्कस करेंगे कि बुकिंग से पहले रेरा पोर्टल पर क्या क्या चेक करना चाहिए, और दूसरा, रेरा फॉर प्रमोटर्स, जहां हम देखेंगे कि बिल्डर्स कैसे रेरा को सिर्फ कंप्लायंस नहीं बल्कि एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बना सके। अगर आपको रेरा का ये बेसिक वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और शेयर कीजिए विथ अपने फ्रेंड्स, एंड डू आस्क इफ यू हैव एनी क्वेरीज। दिस इज टेक्स ज्ञान बाय CA जिगर शाह। थैंक यू।